हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज संडे के फंडा सीरीज में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है, जो मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने शियर सेंटर सॉल्व भी किया होगा, न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए होंगे और हो सकता है आपने डेरिवेशन भी किया होगा। आज आप प्रैक्टिकली देखोगे शियर सेंटर होता क्या है, उसके बाद फिर से हम बोर्ड पे जाकर देखेंगे कि शियर सेंटर का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही शियर सेंटर आ रहा है, क्या शियर सेंटर हमेशा सीजी का वो पॉइंट होगा या सीजी से दूर होगा, क्रॉस सेक्शन के किस पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा, क्या शियर सेंटर हमेशा विद इन द क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। तो चलिए पहले देखते हैं प्रैक्टिकली शियर सेंटर होता क्या है। देखिए यहाँ पे मैंने शियर सेंटर के लिए ये कंप्लीट एक क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। कि उससे पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि शियर सेंटर होता क्या है। शियर सेंटर जनरली क्रॉस सेक्शन या उससे बाहर का कोई पॉइंट जहां पे आप ट्रांसवर्स लोड लगाओ और बॉडी में बेंडिंग हो, डायरेक्ट शियर हो लेकिन टॉर्सन ना हो। जनरली हमने डिस्कस किया है कि क्रॉस सेक्शन या फिर सेंट्रोइडल एक्सिस से दूर वाला जितने भी पॉइंट होते हैं वो एसेंट्रिक टीएसएल होते हैं और वो हमेशा ही आपके टॉर्सन देंगे। लेकिन क्या हर कंडीशन में टॉर्सन होगी? इस पर्टिकुलर पॉइंट को डिस्कस करने के लिए वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम समझेंगे कि क्या हमेशा ही सेंट्रोइड पे या फिर सीजी पे फोर्स लगाया जाए तो टॉर्सन आएगा या नहीं आएगा। क्या हमेशा ही ऐसा होगा कि सीजी के सिवाय किसी और पॉइंट पे अगर ट्रांसवर्स लोड लगाया जाए तो टॉर्सन में क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो इन सारे पॉइंट को डिस्कस करने के लिए यहां पे मैंने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले प्रैक्टिकली इसको समझ लेते हैं फिर देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो है आप अगर यहां से देखोगे तो आपको ये क्लियरली नजर आएगा कि ये एक सी टाइप का चैनल है। इसका जो क्रॉस सेक्शन है ये सी टाइप का है, यहां से कंप्लीटली ओपन किया हुआ है और बाकी के जो 3 एंड है ये फिक्स कर दिए हैं। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप यहाँ पे सीजी देखने आओगे तो जो सीजी होगा सी सेक्शन का, दैट विल बी समवेयर हियर। अगर टॉप से किया जाए, ऑलरेडी कैलकुलेटेड किया हुआ है। सिमिलरली तो इसी को मानते हुए एक सीजी पे पॉइंट लिया एंड लेट्स सी, हमने तो ये पढ़ा है कि सीजी पे जब भी लोड लगता है वो टीएसएल ट्रांसवर्स लोड होता है और उस पर जब भी कभी फोर्स लगाओगे तो टॉर्सन नहीं आएगा। तो देखते हैं इस पॉइंट पे, सबसे पहले इस पॉइंट पे फोर्स लगाने के बाद में टॉर्सन का मतलब है क्रॉस सेक्शन घूमना नहीं चाहिए। सो लेट्स सी क्रॉस सेक्शन रोटेट होता है कि नहीं। अगर इस पॉइंट पे फोर्स लगाता हूं लाइक दिस, आर यू फीलिंग दैट क्रॉस सेक्शन इज रोटेटिंग? क्या आपको ये पूरा क्रॉस सेक्शन ट्विस्ट होता हुआ नजर आ रहा है? यस, इसका मतलब है कि अगर आप क्रॉस सेक्शन पे के सेंटर पे कोई फोर्स लगाते हो, ओपन चैनल हो, स्पेशली सी टाइप का चैनल हो, तो डेफिनेटली इसका क्या एग्जांपल नजर आ रहा है कि यहां पे आपका जो पॉइंट है फोर्स लगाने से आपकी बॉडी में टॉर्सन आ रहा है। इट मींस इट इज नॉट एग्जांपल ऑफ शियर सेंटर। आपका सीजी हो सकता है लेकिन शियर सेंटर नहीं। आफ्टर दैट उसके बाद एक जो यहां पे लोड लिया है विद द हेल्प ऑफ द लीवर, यू कैन से, यहां पे मैंने जो पॉइंट लिया है ये बहुत ज्यादा दूर लिया है। लेट्स सी इस पॉइंट पे फोर्स लगाने पे क्या इफेक्ट आता है। तो इसको रोटेट करते हैं, इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा हूं, सेकंड पॉइंट, एंड लेट्स सी व्हाट इज द इफेक्ट। यस, अगेन द क्रॉस सेक्शन आप क्लियरली देख सकते हो कि कंप्लीट रोटेट होता हुआ नजर आ रहा है। अब मेन पार्ट यहां से शुरू होगा। ये जो कैलकुलेशन के बाद में मैंने पॉइंट लिया हुआ है, दिस पॉइंट माय डियर, दैट इज प्योरली द पॉइंट ऑफ शियर सेंटर। ये जो पॉइंट है, ये यहाँ पे जो थर्ड आप थ्रेड यहाँ पे देख पा रहे हो, ये शियर सेंटर का पॉइंट है। तो जरा देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं फोर्स लगाता हूं, अगेन आउटसाइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन है, सेंट्रोइड पे पॉइंट नहीं है। आपको ये डाउट होता है कि सेंट्रोइड पे कभी भी हम फोर्स लगाएंगे वो बॉडी रोटेट नहीं हो सकती, बट यहां आपने देखा। अब यहाँ पे जो ये आपने आउट ऑफ द क्रॉस सेक्शन लिया है, अगर इस पे फोर्स लगाता हूं देन वी सी कि बॉडी का क्रॉस सेक्शन रोटेट होगा या नहीं। देन यू कैन सी कि ये जो बॉडी का क्रॉस सेक्शन अगर मैं यहां पे देखता हूं तो यस, दिस बॉडी जस्ट लाइक बेंडिंग, बट अगेन ये रोटेट नहीं होती नजर आ रही है। बेंड जरूर हो रही है बट रोटेट नहीं हो रही है। इट इज क्लियरली विजिबल समथिंग लाइक दिस। सो ये तीनों पॉइंट थे और इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे मैंने लास्ट में फोर्स लगाया है, दैट पॉइंट विल बी नोन एज, इस पॉइंट पे अगर मैं फोर्स लगाता हूं दैट पॉइंट विल बी नोन एज शियर सेंटर। सो ये जो हमने कंप्लीट लास्ट में पॉइंट लिया था माय डियर, यही है आपका शियर सेंटर। तो चलिए चलते हैं बोर्ड पे और देखते हैं कि शियर सेंटर क्या होगा। और आज संडे के फंडा सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, शियर सेंटर का। प्रैक्टिकली आपने देख लिया कि किस किस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इवन सीजी पे भी, जो आपने सी चैनल का एग्जांपल लिया था,
इवन सीजी पे भी आप फोर्स लगाने के बाद भी बॉडी का क्रॉस सेक्शन को रोटेट कर पा रहे हैं, मतलब सीजी पे फोर्स लगाने के बाद में आपका टॉर्सन हो रहा था। चलिए इसी को समझते हैं आज कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा हो क्यों रहा है। आज का टॉपिक है फील द शियर सेंटर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो कि शियर सेंटर है क्या। सर शियर सेंटर वो पॉइंट है बीम के क्रॉस सेक्शन या उससे बाहर का कोई भी पॉइंट जिसपे अगर आप ट्रांसवर्स लोड लगाते हो माय डियर, देन अगेन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी शुड नॉट रोटेट, या फिर आप सिंपल कह लीजिए कि बॉडी में टॉर्सन ना हो। जैसे आप ये कह सकते हो कि सर अगर ये रेक्टेंगुलर बॉडी है समवेयर लाइक दिस माय डियर, अगर ये रेक्टेंगल बॉडी कुछ इस तरह से है तो आप इस सेंटर पे सीजी पे आप जब फोर्स लगाओगे, जो आपका टीएसएल या फिर ट्रांसवर्स शियर फोर्स आप बोलते हो, तो जो आपका टीएसएल होगा वो आपका टॉर्सन नहीं देगा। दैट इज द रीजन कि आपकी बॉडी का क्रॉस सेक्शन रोटेट ही नहीं। लेकिन हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें हो रहा था इवन सीजी पे लगाने के बाद भी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस कंप्लीट प्रॉब्लम को सेकेंड फिगर से समझोगे तो ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन था कि आप यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो सी चैनल हमने लिया था माय डियर फ्रेंड, वो आप यहाँ पे आपने फोर्स लगाया, दैट वाज एग्जैक्टली ऑन द सीजी, और जो आपने सीजी पे फोर्स लगाया दैट वाज रोटेटिंग लाइक दिस, ये कुछ इस तरह से रोटेट हो रहा था। और जैसे इसके बाहर लेफ्ट साइड में आप ट्रांसफर कर रहे थे, आपका कंप्लीट जो फोर्स था इस तरह से एडजस्ट हो जा रहा था कि बॉडी बेंड तो हो रही थी लेकिन रोटेट नहीं हो रही थी। ये हो क्यों रहा है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर अगर आप इस शियर के इफेक्ट को जानना चाहते हो, यू मस्ट नो शियर फ्लो। शियर फ्लो क्या होता है, इट इज द शियर फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द पैरामीटर और द विड्थ अराउंड द थिन वॉल सेक्शन। शियर फ्लो हैज द डायमेंशन ऑफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ, मींस जो आपने टोटल फोर्स लगाया है वो जो थिन सेक्शन कंप्लीट बॉडी का बना हुआ है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस बॉडी माय डियर। कैसे, कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लाइक दिस। जो आपका जो पी शियर फोर्स है that is distributed over the entire thin section like this, और जो आपका लास्ट में आते आते इस पॉइंट पे जीरो हो जाता है somewhere like this। तो यहां हो क्या रहा है, this vertical portion my dear and this horizontal portion like this equal and opposite, so we can simply say ये दो horizontal portion are going to make a couple, एक couple बना रहा है। even the load is applied at CG and this P is also making a couple, ये कपल बना रहे हैं। तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो आ रहा है दैट इज गोइंग टू कंबाइन विद ईच अदर, ये दोनों कंबाइन होकर कंप्लीट क्रॉस सेक्शन को रोटेट करते हैं। अगर आपको इसको नेग्लेक्ट करना है तो व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू, हमको इस फोर्स को इस साइड शिफ्ट करना होगा, देन एंड ओनली देन। फॉर एग्जांपल अगर ये फोर्स मैं इस साइड शिफ्ट कर देता हूं लाइक दिस माय डियर, तो आपको ये देखने को मिलेगा इन द सिमिलर प्रॉब्लम दिस एंड दिस विल मेक अ कपल दैट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे। और ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है ये तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स की वजह से पहले से ही क्लॉकवाइज कपल दे रहा है। सो व्हाट इट विल बी द कंडीशन, जब ये कपल और ये कपल का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों अपोजिट है, दैट विल बी द पॉइंट जहां पे बॉडी सिर्फ बेंड करेगी, ट्रांसवर्स लोड होगा लेकिन बॉडी टॉर्सन या फिर क्रॉस सेक्शन को रोटेट नहीं होगी करेगी, और इसी पॉइंट को आप बोलते हो क्या, शियर सेंटर। दिस पॉइंट इज नोन एज शियर सेंटर। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप देखोगे तो एक कंप्लीट फिगर कुछ इस तरह से दिखाई देगी। नाउ द क्वेश्चन कम कि ये जो कंप्लीट आपका डिस्ट्रीब्यूशन है ये किस तरह से, या फिर ये शियर सेंटर अगर मुझे डिस्टेंस ही मेजर करना पड़ जाए देन व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस ऑफ द शियर सेंटर। इस शियर सेंटर की डिस्टेंस क्या होती है, लाइक दिस सी आई एम गोइंग टू राइट। बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, एक्चुअल में कपल ही बैलेंस हो रहा है, नथिंग बट couple balance कर रहे हो, so what we can write that if I'll write like this P into this C must be equal to sigma H total force multiply with this H my dear, H by 2, sorry it is H exactly total couple। so in this case अगर आपको C find out करना है you must know value of sigma H। तो जो आपका शियर फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज इन वर्टिकल पोर्शन पैराबोलिक, हमने पहले से पढ़ा है, एंड इस कंप्लीट पोर्शन में जो आपने हॉरिजॉन्टल वेव का पोर्शन पढ़ा है दैट विल बी इन लीनियर कंडीशन। जैसे अगर आप इन शॉर्ट में समझना चाहो तो इसका जो कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी समवेयर लाइक दिस। ये जो शियर फ्लो आप देख रहे हो दैट इज द लीनियर एंड दिस इज द पैराबोलिक।
So when you calculate this sigma h from this linear variation, जब sigma h calculate हम कर लेते हैं linear variation से, और जब उसको complete इस equation में हम substitute करेंगे, जब complete इस equation में substitute करेंगे, then we get the value of c is equal to somewhere like this, जो है v square h square t divided by 4 moment of inertia। इसी तरह से आप किसी भी क्रॉस सेक्शन को समझ सकते हो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ शियर फ्लो। तो ये जस्ट एक स्टार्टिंग है शियर सेंटर को समझने की, कि क्यों कोई भी पॉइंट पे आपका शियर सेंटर आउट ऑफ द बॉडी, आउट ऑफ द क्रॉस सेक्शन जा सकता है, या किसी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे, पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे आपका जो शियर सेंटर है इवन सीजी पे भी एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कि आपने रेक्टेंगुलर क्लोज क्रॉस सेक्शन में देखा कि आपका जो शियर सेंटर था वो सेंट्रोइड पे ही था, लेकिन यहाँ पे सीजी पे ना होके शियर सेंटर माय डियर फ्रेंड हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया। तो आपको एक बेसिक आइडिया आ गया होगा। इवन देयर इज अ कंप्लीट प्रोसीजर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द शियर सेंटर फॉर ऑल द डिफरेंट क्रॉस सेक्शन। तो आई थिंक आपको एक बेसिक फंडामेंटल आ गया होगा, बॉडी क्यों सीजी पे रोटेट कर सकती है और क्यों शियर सेंटर पे रोटेट नहीं करेगी। सो थैंक यू ऑल।